मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं विलोपन विधि का एक नया कंसेप्ट, जिसमें कि आज मैं आप लोगों को 6 के चौथे नंबर प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से सिखाने और समझाने का प्रयास करूंगा। और इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए पार्ट 20 तक के वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक दिया रहता है, आप लोग वहां से देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो मैं आप लोगों को डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ का सोल्यूशन करवा रहा हूँ, और जिसमें कि हमने इससे पहले बहुत सारे चैप्टरों को आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं वो सारे चैप्टर को तो एक बार जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का मैं आप लोगों के लिए लिंक दे जाता हूँ, तो आप लोग वहां से सारे वीडियो को वॉच कीजिए और अपने कंसेप्ट को बढ़ाइए। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो उसे वहां पे कैसे आपको बनाना है और आपको पूरे के पूरे नंबर उठाना है एग्जाम के अंदर। क्योंकि अगर आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोग दूसरे तरीके से बनाते हैं तो वहाँ पे आपको पूरे के पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इसका जो बेसिक प्रोसेस है वो आपको आपके गुरुजी ही सिखाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ जिसके कैसे बनाना है। सबसे पहले जो ये इक्वेशन दिया गया है, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है आप लोगों को, और इसे सेकंड इक्वेशन मान लेना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बातों को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, और जो मैं भी आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ और कहता हूँ उसे आप लोग फॉलो कीजिए, अनुसरण कीजिए। तो आपके एग्जाम में जितने भी नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ हो साइंस हो, अगर आप लोग अपने गुरुजी के माध्यम से पढ़ते हैं तो आप लोग इतना विश्वास मानिए, जो ना तो ऑब्जेक्टिव में कहीं से कोई प्रॉब्लम होगा और ना ही सब्जेक्टिव में मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये दोनों का आप लोग कह सकते हैं गारंटी आपके गुरुजी ले रखे हैं। तो यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा, जब कभी भी इक्वेशन आप लोगों को ऐसे देखने को मिले, और इस तरह के क्वेश्चन आप देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों अब बिहार का शिक्षा पहले जैसा नहीं रहा, अब थोड़ा सा टाइट हो चुका है। टाइट कहने का मतलब अब जो क्वेश्चन वो बच्चों वाला नहीं आता है, अब आपके एग्जाम में थोड़ा से डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को आपको पकड़ना होगा और सारे क्वेश्चनों को आपको सीखना होगा। अब आप सोचेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि केवल त्रिकोणमिति ही पढ़ लेने से अगर आपका काम बन जाएगा, तो अब वैसा नहीं होने वाला है। आप लोगों को सारे चैप्टरों को बारीकी से अध्ययन करना होगा, तभी अगर आप लोग कोई दूसरे कंपटीशन लेवल के भी तैयारी करते हैं तो आपको वहाँ पे 9th और 10th का ही मैथ बेसिकली देखने को मिलेगा। अगर आप लोग 9th और 10th के मैथ को एक एडवांस लेवल तक मेरे प्यारे दोस्तों एक बेसिक कंसेप्ट के साथ अपना प्रैक्टिस बनाए रखेंगे, तो आपको जनरल कंपटीशन की तैयारी करने में भी आसानी होगी। देखिए, अगर बात करें तो सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन इक्वेशन को आप लोग को लिखना है, और लिखने के बाद इसे फर्स्ट इक्वेशन और इसे सेकंड इक्वेशन मान लेना है। उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों क्या करना है, तो देखिए उसके बाद आप लोग को मान लेना है, माना कि 1/x-1 इक्वल टू ए, एवं मेरे प्यारे दोस्तों 1/y-2 इक्वल टू बी। अगर हम बात करें और गौर फरमाएं तो देखिए यहाँ पे जो x-1 है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी x-1, दूसरे में अगर बात करें यहाँ पे y-2 है तो यहाँ पे भी y-2 है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने का सिंपल सा तरीका होता है, फंडा होता है, जो कह सकते हैं 1/x-1 इक्वल टू हमने a माना, एवं 1/y-2 इक्वल टू b माना। ये आप सभी जानते होंगे। इससे पहले जो दो प्रश्न दिए गए थे, क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे नंबर और तीसरे नंबर, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक था, गलती था प्रश्नों में, मैंने उनको सुधार करके आप लोगों को बता दिया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, देख लीजिएगा। अब इतना कर लेने के बाद आप सभी जानते हैं हम यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से लिखने के बाद थोड़ा सा गौर फरमाइए और समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ से है 5/x-1, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 1/x-1। अब यहाँ से 5 × 1/x-1 को मेरे प्यारे भाइयों हमने ए माना है, तो यहाँ से हम लोग इसका मान ए रख देंगे, तो यहाँ से ये क्या निकल के आ जाएगा, 5a। तो यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे 5a, यानी 5/x-1 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5a। उसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों 1/2 - y-2 को क्या लिखेंगे, b इक्वल टू 2 हो जाएगा, और इसे हम लोग थर्ड इक्वेशन मानेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, आशा है मुझे आप सभी सारी बातों को समझ पा रहे होंगे और अपने दिमागों में सारे कंसेप्टों को अच्छे तरीके से बैठा रहे होंगे। अब दूसरे यानी कि समीकरण सेकंड की बात करेंगे। समीकरण सेकंड देखिए, यहाँ से है 6/x-1, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको ये समझाया, अब यहाँ पे 6 आ गया तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई 6 × 1/x-1 हो जाएगा, और यहाँ से ये तो 6a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आ जाएंगे, तो 6a, तो इसे हम लोग 6a लिखेंगे, और माइनस यहाँ पे 3/y-2, तो 3/y-2 को हम क्या लिखेंगे, 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसे हम लोग फोर्थ समीकरण मान लेंगे। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे। अब यहाँ से हमें दो इक्वेशन तैयार हो चुके हैं, जो आप लोग
देख रहे होंगे अपने बोर्ड पे। अब दो इक्वेशन पहले हमें ए और बी को सॉल्व करना होगा और ए और बी का मान ज्ञात करना होगा विलोपन विधि की सहायता से। तो अब यहाँ से हम बात करेंगे जो ए और बी का मान कैसे निकालेंगे। तो ए और बी का मान निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी जानते हैं जो हमें किसी भी टर्म को बराबर करना होता है, चाहे ए वाले टर्म को बराबर करेंगे या तो बी वाले टर्म को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं तो एक प्लस में है एक माइनस में, तो हम बी वाले टर्म को ही बराबर करते हैं। तो बी वाले टर्म को बराबर करने के लिए हमें समीकरण 3 यानी इक्वेशन थर्ड में मेरे प्यारे दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करके और क्या करना होगा, तो समीकरण 4 को जोड़ना होगा। उसी बात को हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। देखिए समीकरण इक्वेशन थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई कर इक्वेशन 4 को ऐड करने पर जोड़ने पर एक बार मैं मेरे प्यारे दोस्तों नीचे देखता हूं जो आपको बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। चलिए दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ से हम देखिए बाबू दोनों समीकरण नीचे दिख जाएगा। यहाँ से लिखते हैं ठीक है ना। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15a हो जाएगा और ये प्लस में 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ से ये क्या है 6a और माइनस में 3b इक्वल टू 1। एक बार आप लोग देखिए हमने क्या किया, समीकरण 3 को मेरे प्यारे दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई किया। समीकरण 3 को क्या किया तो 3 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको यहाँ से हमने जोड़ दिया। चलिए जोड़ते हैं, यहाँ से प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 21a निकल के आ जाएगा और यहाँ से ये 7 आ जाएगा। देखिए दिखाई पड़ रहा है ना बच्चे लोगों को, ये नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। अब चलिए आगे के प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे करेंगे और आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो 21a इक्वल टू क्या निकल के आ गया 7 निकल के आ गया। तो यहाँ से हम लोग a का मान पता करेंगे, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/21। और जब इसे मेरे प्यारे दोस्तों 7 बन जा 7 है 7 3 जा 21, तो a का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा a इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों 1/3। अब यहाँ से a का वैल्यू कितना निकल के आ गया मेरे प्यारे भाइयों 1/3। a का वैल्यू कितना निकल के आ गया 1/3। थोड़ा सा हम पानी पीते हैं उसके बाद फिर आके बताएंगे। चलिए अब a का वैल्यू कितना निकल के आया 1/3। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हमें b का वैल्यू निकालना है। तो b का मान निकालने के लिए हमें जो मान निकला हुआ है a का वो या तो समीकरण थर्ड में या तो फोर्थ में रखना होगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड यानी x a का मान समीकरण थर्ड में रखने पर a का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो थर्ड क्या है मेरे प्यारे भाइयों 5a। तो 5 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस b इक्वल टू 2। इससे जब मल्टीप्लाई होगा 5 मल्टीप्लाई 1/3 को जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5/3 आ जाएगा प्लस b इक्वल टू 2। अब यहाँ से 5/3 इस साइड आ जाएगा तो यहाँ से b इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 2 और माइनस में 5/3। और जब इससे यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आप सभी जानते हैं। तो यहाँ से ये 6 माइनस 5 और यहाँ से b का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 1/3 निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से a का वैल्यू 1/3 निकल के आया था और b का भी वैल्यू हमारा 1/3 ही निकल के आ गया। तो इसमें हमें कहीं से सोचने वाली बात नहीं है। अब देखिए हमें x और y का मान निकालना है। अब हमने जो पहले माना था क्या माना था मेरे प्यारे दोस्तों 1/x-1 इक्वल टू क्या माना था a माना था। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 1/x-a इक्वल टू x-1 इक्वल टू a का वैल्यू कितना निकला 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये x-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3-1 x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार तथा हमने क्या माना था 1/y-2 इक्वल टू b मेरे प्यारे दोस्तों। तो 1/y-2 इक्वल टू b का वैल्यू भी 1/3 निकल के आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई होगा, y-2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे y-2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से y का जो वैल्यू निकल के आएगा 3 या प्लस में 2 यानी y का मान मेरे प्यारे दोस्तों 5 निकल के आ जाएगा। अतः x का मान क्या निकल के आ जाएगा 2 और y का मान 5 निकल के आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों मुझे नहीं लगता है जो यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत या समस्या हुआ होगा। x का मान मेरे प्यारे दोस्तों क्या निकला है 4, मुझे क्या निकला है सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों हमने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किया था, माइनस में था बराबर की साइड पे प्लस में आएंगे तो यहाँ से x का मान 4 निकल के आ जाएगा और यहाँ पे x का मान 4 है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से सही कर लीजिएगा। चलिए
मेरे प्यारे दोस्तों, जो अभी 6 के चौथे नंबर प्रश्न मैंने आपको बताया, इसका बेसिक प्रोसेस है यही बनाने का। अगर इस बेसिक प्रोसेस के साथ आप लोग अपने एग्जाम में बनाते हैं, तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, आपको कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं मैथ और साइंस में, तो आप लोग अपने गुरुजी के साथ पढ़िए, आपको थोड़ा-सा भी दिक्कत नहीं होगा और इतने अच्छे तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों आपको मैथ और साइंस आपके गुरुजी पढ़ाएँगे, जो विश्वास मानिए एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में छूटने नहीं देंगे। जो अब प्रश्न का तो बात छोड़िए मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको पढ़ाते हैं एक टीचर बनाने के लिए। इतना समझिए, जो आप लोग अगर आप अपने गुरुजी के साथ पढ़ेंगे, तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों आपका एक माइंड लेवल अलग प्रकार का बनेगा, जिसके आप लोग सारे प्रश्नों को समझ पाएँगे। एग्जाम में बनाना तो दूर की बात है, आप लोग दूसरे को भी बता पाइएगा उस तरह के प्रश्नों को, और कभी भी अगर आप लोग इस पढ़ाई छोड़ भी दीजिएगा ना, तभी वैसे प्रश्नों को आप भूल नहीं पाइएगा, क्योंकि एक बार जब तक आप कॉन्सेप्ट समझ जाएँगे, फिर आपको ज़िंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा वैसे प्रश्नों का सामना अगर करना पड़ेगा तो मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, जो मैंने अभी आपको समझाया, आशा है मुझे वो आप समझ गए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के प्रश्न एक और है 6 के 5 नंबर, वो भी मैं आपको करवाऊँगा और बेहतरीन तरीके से सिखाऊँगा। अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत सारा कमेंट भी आता है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे प्यारे-प्यारे कमेंट आते हैं, जो मेरे दिल को खुश कर देते हैं। इसलिए आपको बहुत ही तहे दिल से मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर मेरे प्यारे भाइयों, जो भी मेरे प्यारे दोस्त इस चैनल पे नए होंगे, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और मैं सारे क्लासों का मैथ, साइंस आप लोगों को पढ़ाऊँगा और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।